हाँ तो देखिए इसमें वर्क डन बाय गैस। तो वर्क क्या होता है फिजिक्स में, इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर वर्क कहलाता है। इसके अलावा यहाँ ये भी वही है बेटा, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज वर्क। ठीक है। तो अगर मान लीजिए पिस्टन को आप खींच रहे हैं या अपने आप जा रहा है, कुछ भी हो सकता है बेटा। तो आपको पता है कि आपको अगर गैस का वर्क लिखना है इस पिस्टन पे, क्योंकि ये सब मान लीजिए रिजिडली फिक्स है, तो इन बाउंड्रीज पर गैस थोड़ी नहीं वर्क कर रही है, फोर्स लगा रही है बिल्कुल, बट डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो हम वर्क कैसे कह सकते हैं। ठीक है। तो अगर सीधी सी बात है, आपका ये वॉल्यूम सारी बाउंड्रीज कांस्टेंट है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वर्क डन बाय गैस भी जीरो होगा बेटा। क्योंकि फोर्स सब जगह है, प्रेशर सब जगह है, बट डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, तो वर्क कैसे आ सकता है। ठीक है। तो इसलिए बाउंड्री सारी रिजिडली फिक्स है, कोई बाउंड्री चेंज नहीं हो रही है आपकी, तो फिर वर्क डन बाय द गैस क्या होगा, जीरो होगा। बट मान लीजिए आप इसको खींच रहे हैं या फिर आपने स्टॉपर लगा रखे थे, गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा था। ठीक है। तो बिना फोर्स के भी आपका ये पिस्टन इधर मूव करने लग जाए। ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, गैस के फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होगा तो हमेशा 0 डिग्री एंगल, क्योंकि हमेशा इसके परपेंडिकुलर लग रहा है। तो आप क्या लिख देंगे, एफ इंटू डी आर लिख देंगे उसको। अब मान लीजिए आप छोटे से एरिया, या देख लीजिए बहुत ही छोटा सिस्टम है, ये भी मान सकते हैं इसको। तो आप इसका जो फोर्स है वो मान लीजिए, प्रेशर सब जगह कांस्टेंट है, तो क्या होगा, पी ए इंटू डी आर हो जाएगा। फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया होता है कि नहीं, बताइए। फोर्स क्या होता है आपका, प्रेशर इंटू एरिया होता है। तो आप देखो ए इंटू डी आर, आप क्या बोलोगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पिस्टन। वो मैं लिख सकता हूँ कि किसके बराबर हो गया, चेंज इन वॉल्यूम हो गया क्या। ए इंटू डी आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, चेंज इन वॉल्यूम लिख सकता हूँ। तो बस डेफिनेशन ऑफ वर्क डन बाई गैस क्या आ गई। तो ये यूज करेंगे आप इस चैप्टर में, जब भी वर्क डन बाई गैस पूछा जाएगा, है वही इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है। वर्क डन बाई गैस V1 से V2 इंटीग्रेशन पी डी वी, ये यूज करने वाले हैं बेटा। तो इसमें ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको कि इंटीग्रेशन वाई डी एक्स से इतनी फिजिक्स सबने पढ़ी है ढंग से एकदम, इतना ज्योमेट्रिकल मीनिंग सबको पता है कि मान लो इस तरह से है। ठीक है। ये आपका पीवी डायग्राम दे रखा है, ये आपका पीवी डायग्राम दे रखा है, तो आपका इसमें आपको वर्क डन निकालना है V1 से V2 तक। ठीक है ना, V1 से V2 का वर्क डन लिखना है, तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन पी डी वी V1 से V2। तो एक और इंटरप्रिटेशन है जो भी बहुत यूज होता है, एरिया बाउंडेड बाय पीवी कर्व, एरिया बाउंडेड बाय पीवी कर्व ऑन वॉल्यूम एक्सेस, area bounded by PV curve on volume axis will be equal to work done, will be equal to work done by gas. Area bounded by PV curve on the volume axis will be equal to work done by the gas। तो ये ध्यान रखिए हमेशा, अगर गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है, dV पॉजिटिव है, ठीक है ना, वॉल्यूम इंक्रीजिंग, तो आप क्या बोलेंगे, वर्क डन बाई गैस। ये हमेशा ट्रू है बेटा, किसी भी सिचुएशन में। वॉल्यूम बढ़ता है, वर्क डन बाई गैस पॉजिटिव, वॉल्यूम घटता है, वर्क डन बाई गैस नेगेटिव। वॉल्यूम ऑफ गैस पता है आपको, अगर कंटेनर की वॉल रिजिड है, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, तो फोर्स कितना लगाते रहो वर्क थोड़ी नहीं आएगा। ठीक है। तो अगर आपका वॉल्यूम जीरो है, चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, तो वर्क डन बाई द गैस भी क्या बोला जाएगा, जीरो बोला जाएगा। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म था इस चैप्टर का, वर्क डन बाई द गैस। पहला इंपॉर्टेंट टर्म आप समझ चुके हैं, हीट एनर्जी किसको बोलते हैं, कैसे ट्रांसफर होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर, दैट इज द हीट ट्रांसफर। बट दैट इज नॉट ऑलवेज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी। ठीक है। इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने का एक और मेथड हो सकता है मैकेनिकल वर्क। ठीक है। तो अब हम लास्ट टर्म पे आ रहे हैं, हीट एनर्जी और वर्क पढ़ने के बाद इंटरनल एनर्जी पर आ रहे हैं। देखिए हमारे लिए बहुत लाइफ सिंपल है, क्योंकि हम आइडियल गैस से ही डील कर रहे हैं।
ये चीज़ें, चैप्टर बहुत ज़्यादा सिंपल है, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन गलत नहीं होता है। ठीक है ना? थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन सारी को चैप्टर बहुत सिंपल है, कोई टफ कुछ है ही नहीं फिजिक्स में, पहले ही बताया। ठीक है ना? सारे चैप्टर बड़े सिंपल हैं, बट इसमें क्या है कि आपको कैलकुलेशन भी हो जाती है, मतलब ऐसी और क्वेश्चन भी आते हैं बेटा, 3-4 क्वेश्चन तक आ जाते हैं एक सेम पेपर, इस पूरे थर्मोडायनेमिक्स को। ठीक है? और आइडियल गैस से डीलिंग की वजह से फिजिक्स में तो स्पेशली ये बहुत ही, और मैकेनिक्स के साथ कंबाइन होकर बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बनती है। हमें मैकेनिक्स तो आती है हमको, ठीक है ना, तो उसमें दिक्कत आ ही नहीं सकती। कॉम्बिनेशन बहुत आता है, वो सब मैं अलग से टॉपिक ही करा रहा हूँ एक पूरा, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स विद मैकेनिक्स करके बहुत सारी प्रॉब्लम उसी में करा दूंगा, एसएचएम से रिलेटेड। ठीक है ना? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग जाता है, स्प्रिंग तो लगती लगती है पिस्टन के साथ कई बार, तो वो सारी चीज़ें अपन उसमें देखेंगे।